दोस्तों, एक आदमी ने मस्जिद के सामने जलाई कुरान। क्या ये इस्लाम धर्म के अंत की शुरुआत है? दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्सों में फैला हुआ है। इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर लोग अब इस्लाम के खिलाफ चल रहे आंदोलन से परेशान हैं। दुनिया भर के कई देशों में इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है। स्वीडन में एक शख्स ने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को शाही मस्जिद के सामने जलाकर खाक कर दिया और वह शख्स खुद एक मुसलमान था। कई देशों में मस्जिदें तोड़कर उनकी जगह शराब के ठेके और टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। कई देश बुर्के और हिजाब पर बैन लगा चुके हैं। लोगों का मानना है कि इस्लाम धर्म के अंत की दस्तक है। इस्लाम खतरे में है और इस्लाम का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। लोग अब इस्लाम के दूसरे रूप को देख रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में चल रहे इस्लाम फोबिया एक्टिविटीज के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस्लाम अब खतरे में है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने न्यूज चैनल में जरूर सुना होगा कि यूरोप देश के स्वीडन में एक शख्स ने वहां की शाही मस्जिद के सामने बकरीद के त्योहार के मौके पर कुरान शरीफ जला दी। उस शख्स का नाम सलवान मोमिक है, जो एक शरणार्थी है और इराक से भागकर स्वीडन आया था। सलवान ने न सिर्फ कुरान को जलाया बल्कि कुरान को इंसानियत के खिलाफ और आतंकवाद का जन्मदाता भी बताया। सलवान ने पूरी दुनिया के देशों से यह अपील भी की कि वह कुरान को अपने देश में बैन करें। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस्लाम के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही है? क्यों इस्लाम के अंदर के ही कुछ लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? दोस्तों, इस्लाम की कट्टरता से आप सभी वाकिफ हैं। इस्लाम अपनी रीति रिवाजों से किस कदर जुड़ा हुआ है, इस बारे में पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रसार तेजी से हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामी स्कॉलर तेजी से अन्य धर्म के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस्लाम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम तलवार की नोक पर बना धर्म है। जिस दिन से इस्लाम बना तब से लेकर अब तक इस्लाम तलवार की नोक पर ही तेजी से फैल रहा है। दूसरे रिलीजन का कन्वर्शन और इस्लाम कबूल करने को लेकर यूरोप जैसे बड़े देश अब इस्लाम से दूरी बनाना चाहते हैं। यूरोप के देश अब मुसलमान शरणार्थियों को अपने देश में पनाह देने से बच रहे हैं। यूरोप के देश का ये भी मानना है कि मुसलमानों की वजह से ही आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इटली के प्रधानमंत्री ने अपने देश में नई मस्जिदों के बनने और उन मस्जिदों के इमामों पर कड़ी जांच किए जाने के आदेश दिए हैं। इटली के प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि सरकार देश में बनने वाली मस्जिदों को मिलने वाले फंड्स की जांच करेगी। इसके अलावा मस्जिदों के इमाम की भी अच्छी तरह से जांच की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में कई देशों में दाढ़ी वाले मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है। वहीं कई जगह कुरान पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और वह देश कोई और नहीं बल्कि चीन है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि चीन में भी मुसलमानों का दमन शुरू हो गया है। चीन के पश्चिमी प्रांत में रहने वाले उइगर समुदाय के मुसलमान कई सालों से चीन की सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चीन के उइगर समुदाय के लोगों को दाढ़ी रखने और टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लाउड स्पीकर से आजान देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा चीन में मस्जिदों के गुंबद तोड़कर उन्हें चीन के अन्य स्थलों की शिल्पकृतियों के हिसाब से बनाने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। चीन का मुसलमानों के प्रति ये रवैया देखकर भी मुस्लिम देशों ने सालों से चुप्पी साधी हुई है। इसका कारण है चीन की पावर। चीन के साथ मुस्लिम देश अपने संबंध को खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ मुस्लिम देशों ने अपने कड़े कदम उठा दिए हैं। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने स्वीडन की अदालत द्वारा किसी शख्स को कुरान जलाने की अनुमति देने के फैसले पर अपना विरोध दिखाया है। आपको बता दें कि स्वीडन की अदालत ने ही सलवान मोमिक की कुरान जलाने की अनुमति को मंजूर किया था, जिसके बाद सलवान मोमिक ने कुरान को जलाया था। हालांकि चारों तरफ से विरोध मिलने के बाद स्वीडन ने कुरान जलाए जाने पर नाराजगी जताई है और सलवान मोमिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्वीडन में इससे पहले भी कई कुरान जलाई जा चुकी हैं, मगर इस बार दुनिया भर के ज्यादातर देश स्वीडन की अदालत के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं और हर देश में कुरान को बैन करने की मांग भी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कैसे मुस्लिम शासकों ने हिंदू राजाओं को धोखे से हराकर जमीन
प्राचीनों और राजपाट को हड़पा था, कैसे हिंदुओं का अपने शासनकाल में दमन किया गया था और मंदिर को तोड़कर अपनी मस्जिदें बनवाई थीं। आपको बता दें कि कई मस्जिदों को खुदाई करके देखा जा चुका है और वहां प्राचीन मंदिर होने के कई प्रमाण भी मिले हैं। मुगल शासकों ने जो अन्याय हिंदुओं और मंदिरों पर किए थे, उनका अब एक एक करके खुलासा हो रहा है। अब लोग इस्लाम का असल चेहरा देख पा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब इस्लाम का अंत नजदीक है? क्या अब इस्लाम खत्म होने वाला है? दोस्तों, हिंदू ग्रंथ भविष्य पुराण में इस्लाम के उदय और अंत के बारे में अच्छे से बताया गया है। भविष्य पुराण में इस्लाम के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस्लाम एक दिन ऐसे ही आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगा। इस्लाम को राक्षस वंश का धर्म बताया गया है, जो धरती पर नफरत और युद्ध के लिए पैदा हुए हैं, जिनका मकसद सिर्फ युद्ध करके दूसरों का दमन करना है। दोस्तों, भविष्य पुराण में लिखा गया है कि ये लोग हिंसा करते करते खुद ही खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, भविष्य पुराण में लिखा गया है कि रेगिस्तान की धरती पर एक ऐसा पिशाच पैदा होगा जो हिंसावादी धर्म का संस्थापक होगा। ये लोग मुसलमान लोग होंगे और खुद को दुनिया से अलग रखने के लिए अपने ही लिंग से अगले भाग को काट देंगे। ये लोग चोटी नहीं रखेंगे, चेहरे पर दाढ़ी होगी तो मूछें नहीं होंगी। ये लोग कालांतर में हिंसा करते करते खुद ही मर जाएंगे। भविष्य पुराण में यह भी लिखा है कि धीरे धीरे दुनिया इस्लाम का असली चेहरा पहचान लेगी और इस्लाम अंत की तरफ बढ़ जाएगा। जगह जगह इस्लाम के विरुद्ध आंदोलन चलेंगे। दोस्तों, भविष्य पुराण में जो मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बताया गया है, आज सब कुछ वैसा ही हो रहा है। दुनिया भर के लोग इस्लाम का बहिष्कार कर रहे हैं और इस्लाम के अंदर के कुछ लोग भी इस्लाम का कुछ धारणाओं को गलत ठहराते हुए विरोध कर रहे हैं। भविष्य पुराण की बातें अगर सच हुई तो इस्लाम का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। शायद दुनिया के सभी देश भी यही चाहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ चलाए जाने वाले सभी आंदोलन सफल हो रहे हैं और इन सभी आंदोलनों का मकसद इस्लाम के कट्टर विचारों को खत्म करना है, जिनकी वजह से मानव मूल्यों को नुकसान हो रहा है। लोग उस इस्लाम का विरोध कर रहे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए दुनिया भर के देशों ने इस्लाम के खिलाफ मोर्चा भी खोल लिया है। दोस्तों, इस्लाम के खिलाफ चलने वाले इन सभी आंदोलनों का मकसद साफ है। या तो इस्लामिक कट्टरपंथी अपने धर्म परिवर्तन के अभियान को खत्म करके मानव मूल्यों को बढ़ावा दें, या फिर इस्लाम के पतन के लिए तैयार हो जाएं। धीरे धीरे कई देश मुस्लिमों को अपने देशों में जगह देने के लिए इनकार कर रहे हैं। मुसलमानों की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में बाकी इस्लामिक देश क्या कदम उठाते हैं। क्या आपका इस बारे में कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।